नमस्कार दोस्तों। हम लोग बात कर रहे हैं कि राम राज्य में कोई भी आदमी सुखी नहीं था। इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि जब राम राज्य में जब सुखी मिलता है तो भगवान राम खुद दुखी को रहते हैं। तो कहा जाता है कि ये सब जैसा लिखा हुआ तो वैसा ऐसे बात नहीं होती है। ये सब उस समय गुलामी की संकेत था। उसमें भी शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनके लिए कठोर कानून थे, गुलाम बनाया जाता था और आज भी उसी तरह के नियम पालन किए जा रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण आप देश के राज्यों से होते हुए पश्चिम बंगाल में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार जाने के बाद किस तरह से जय श्री राम और टीका लगाने वाले लोगों ने वहाँ एक महीना से ज़्यादा हो गया और हिंसा जारी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जय श्री राम नाम का पहले भी कोई ताकत नहीं थी, आज भी जय श्री राम नाम का कोई ताकत नहीं। ये सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए एक नाम है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान राम ने क्या किया पता नहीं। जो लोग विश्वास करते हैं वो समझे भगवान राम में क्या ताकत थी। मुझे आज तक भगवान राम में कोई ताकत दिखाई नहीं दिया और आगे भी कोई ताकत भगवान देश के भगवानों में दिखाई हमें नहीं देता है। इसीलिए जो इंसान है, इंसान की जो पूजा नहीं करता, इंसान की जो कदर नहीं करता, वो भगवान की पूजा करके भी कुछ लाभ उठा नहीं सकता। जिस तरह से हिंसा का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स ने, उसके समर्थकों ने जिस तरह से बंगाल में तबाही मचाई है, यह आने वाला जो तबाही का एक छोटा सा मंजर आप देख रहे हैं, आने वाले समय से भी बड़ी बड़ी आप तबाही देखेंगे। और गरीबों के साथ न्याय कभी भी नहीं हुआ है। न राम राज्य में न्याय हुआ था, न महाभारत में न्याय हुआ था, न किसी युग में हुआ था। क्योंकि गरीब हमेशा कुचला जाता है, शोषित रहता है, पीड़ित रहता है, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र में ही सिर्फ गरीबों को सम्मान मिला है। बाकी किसी राज्य में, भगवान के राज्य में कभी भी किसी गरीब को सुख नहीं मिला है। इसका बहुत सारा उदाहरण कहानियों में आप देख सकते हैं। तो बंगाल की हिंसा यह बताती है कि आने वाले समय में जो राम राज्य घोषित करना चाहते हैं, राम जय श्री राम के नाम पर, वो बहुत तबाही लाएगा और बर्बादी लाएगा। देश में नफरत बोएगा और आपस में लोग जो जहाँ जितना ताकतवर रहेगा वो एक दूसरे को कुचलेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा और वही जातियाँ टिक पाएगी जो मजबूत होगी। बाकी जातियाँ समाप्ति की ओर जाएगी और फिर से उनको शोषित, पीड़ित और समाज में रखा जाएगा। गुलामों की ज़िंदगी जीने को मजबूर किया जाए। क्योंकि जिस तरह से देश के पैसे की बर्बादी हो रही है, वो आने वाला समय अब दूर नहीं है कि जब तबाही का भी मंजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो आप तबाही आप नहीं देखे हैं, कहानियों में पढ़ते थे, किताबों में, वो सामने से देखने को मिलेगा। जैसे खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, खाने वाला तेल का इस्तेमाल कम कीजिए। अभी योगी ने भी आकर कह ही दिया है कि बल्ब का कम इस्तेमाल कीजिए। इस तरह की जो आपको एजुकेशन शिक्षा दिया जा रहा है।